मैनेज करना है। फाइनेंस यू ऑल नो इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। एवरी ऑर्गेनाइजेशन ट्राइज टू मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट। प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लोग पीछे पागल हुए रहते हैं। हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग? मैं दीपक फिर से एक नया वीडियो ले आया हूँ। इस बार हम सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है बिजनेस स्टडीज क्लास 12 सीबीएसई का। तो आइए देखते हैं इसमें क्या कुछ है। बिजनेस स्टडीज जो है वो भी 80 मार्क्स का आपका रिटन एग्जाम होगा। 3 आवर्स का इसमें भी पेपर है आपका। 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट है। आइए पहले सिलेबस का कंटेंट देखते हैं क्या क्या सिलेबस है। इसमें भी आपके पार्ट ए एंड पार्ट बी है। पार्ट ए में क्या है? पार्ट ए में प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। देखिए ये टॉपिक जो है पार्ट ए, वो पूरी तरह से बिजनेस मैनेजमेंट पे। मैनेजमेंट, यू ऑल नो, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। मैनेजमेंट एक कला है, जो अपना काम हम दूसरों से कैसे कराएं, कैसे निकालें एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। तो इसके बारे में स्टडी करना है। पहला टॉपिक है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस क्या है। सेकंड है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हेनरी फेयोल एंड एफडब्ल्यू टेलर ने आपका प्रिंसिपल्स दिया है, उसके बारे में स्टडी करना है। थर्ड यूनिट है बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ना है हमें। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम इन्वायरमेंट। फोर्थ है आपका प्लानिंग। प्लानिंग के बारे में पढ़ना है। देखिए कोई भी प्लान, अगर जब तक पहले अगर आपको कोई भी स्कीम है या कोई भी आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसमें अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो सबसे पहले आपको प्लानिंग करनी पड़ती है। चाहे वो आपका गेम हो, स्टडी हो, बोर्ड एग्जाम्स हो, कोई बिजनेस की आप प्रोजेक्ट लिया हो, हर स्टेप में सबसे पहले फर्स्ट स्टेप आता है आपका प्लानिंग। फिफ्थ है ऑर्गेनाइजिंग। सिक्स्थ है स्टाफिंग। ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा आपको सारे ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज को। स्टाफिंग में आपको ह्यूमन रिसोर्सेज को पोजीशन देनी पड़ेगी, राइट पोजीशन देनी, राइट पर्सन शुड बी प्लेस्ड एट राइट प्लेस। डायरेक्टिंग में आपके कई सारे एलिमेंट्स है, सुपरविजन है, मोटिवेशन है, ठीक है। कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग आपका लास्ट यूनिट है। कंट्रोल करना पड़ेगा। आपने जो एक्सपेक्टेशन, जो प्लानिंग की थी, यू हैव टू कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस विद डिजायर्ड परफॉर्मेंस। क्या क्या डेविएशंस रह गए थे, कैसे उसको कंट्रोल किया जाए। पार्ट बी है, वो है बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग। बिजनेस फाइनेंस और मार्केटिंग के बारे में पढ़ेंगे। अब इसमें आपको मार्केटिंग मैनेजमेंट करना है और साथ साथ फाइनेंस मैनेजमेंट करना है। इसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल मार्केट है, मार्केटिंग मैनेजमेंट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन है। एक बार मार्क्स पे देख लेते हैं। देखिए नेचर एंड सिग्निफिकेंस आपका 12 मार्क्स का है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट 40 मार्क्स, बिजनेस इन्वायरमेंट 12 मार्क्स, प्लानिंग 14 मार्क्स, ऑर्गेनाइजिंग 15 मार्क्स का है, स्टाफिंग जो है वो है 16 मार्क्स के, डायरेक्टिंग 15 मार्क्स, कंट्रोलिंग 12 मार्क्स के हैं। पार्ट बी में फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपके 20 मार्क्स के हैं, सबसे ज्यादा है। फाइनेंशियल मार्केट 18 मार्क्स, मार्केटिंग मैनेजमेंट सबसे ज्यादा है, सॉरी 30 मार्क्स का है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन आपका 12 मार्क्स के। टोटल 80 मार्क्स हो गया और 20 मार्क्स के लिए आपको प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है। ये आपके स्कूल और सब्जेक्ट टीचर्स आपको बता देंगे, किसी एक टॉपिक को चूज करके आपको बनाना है। अब थोड़ा हम ब्रीफली डिस्कस करते हैं, जो सिलेबस हमने अभी डिस्कस किया है उसके बारे में थोड़ा सा कंटेंट क्या क्या है। पार्ट ए में प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में यूनिट 1 है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसमें हमें क्या क्या स्टडी करना है? मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट, व्हाट इज मैनेजमेंट, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्या क्या उद्देश्य होते हैं मैनेजमेंट के, इंपॉर्टेंस क्या है मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, साइंस है कि आर्ट है कि प्रोफेशन है या सभी है। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है, हायरार्की जो पोजीशंस होती है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, इसके बारे में स्टडी करेंगे। उनके फंक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे। मैनेजमेंट का जो इंपॉर्टेंट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट के फंक्शंस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे। यूनिट 2 जो है वो है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। यूनिट 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, सिद्धांत क्या है प्रबंधन के, इसके कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफिकेंस। फ्योल्स ने 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। टेलर्स के साइंटिफिक मैनेजमेंट है। टेलर्स का मानना है देयर इज ऑलवेज अ बेस्ट मेथड टू डू ए वर्क, वी शुड फाइंड इट। ये बहुत लॉजिकल बातें हैं सारी चीजें। प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट 3 बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में हमें पढ़ना है। बिजनेस इन्वायरमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट के डायमेंशन जो इकोनॉमिक हो, चाहे सोशल हो, टेक्नोलॉजिकल हो, पॉलिटिकल हो, लीगल हो,
लास्ट कॉन्सेप्ट है डिमोनेटाइजेशन, ये इकोनॉमिक्स में भी हमने स्टडी किया। डिमोनेटाइजेशन कॉन्सेप्ट एंड फीचर्स। प्लानिंग में आते हैं। प्लानिंग में आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है, प्लानिंग होता क्या है, इंपॉर्टेंस और लिमिटेशंस। प्लानिंग का इंपॉर्टेंस क्या है और लिमिटेशन क्या है, प्लानिंग के प्रोसेस क्या क्या है। सिंगल यूज स्टैंडिंग प्लान्स, इसमें जो है वो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, स्ट्रेटेजी है, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, रूल, बजट एंड प्रोग्राम, इन सब के बारे में हमें स्टडी करना है। फिफ्थ यूनिट है ऑर्गेनाइजिंग का। ऑर्गेनाइजिंग के बारे में पढ़ना है, कॉन्सेप्ट पढ़ना है ऑर्गेनाइजिंग का, इंपॉर्टेंस पढ़ना है। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल और डिविजनल। आपका अगर ऑर्गेनाइजेशन को हम स्ट्रक्चर अगर डेवलप करें तो अगर फंक्शंस के बेसिस पे, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, प्लानिंग डिपार्टमेंट हो गया, परचेज डिपार्टमेंट हो गया, सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, अकाउंट डिपार्टमेंट हो गया, अगर फंक्शंस के बेसिस पर करते हैं तो ये फंक्शनल होता है। डिविजनल, अगर आपके प्रोडक्ट्स में कई सारी वैरायटी हैं, चाहे आपका कॉस्मेटिक हो गया, चाहे रेडीमेड हो गया, तो इसमें इसके बाद अगर आपको फंक्शंस अलॉट करने पड़ेंगे। फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट, डेलीगेशन, एक सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को जब अपने पावर्स को डेलीगेट करता है, ऑथोरिटी देता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट, एलिमेंट्स क्या क्या हैं, एलिमेंट्स आप जानते होंगे, ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, ये सब आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस। सिक्स्थ यूनिट है स्टाफिंग। व्हाट इज स्टाफिंग? स्टाफिंग आपको हमने बताया, इसमें सिलेक्शन होता है, पहले सबसे पहले तो रिक्रूटमेंट, भर्तियां निकाली जाती हैं, फिर कैसे उनका सिलेक्शन होता है, कैसे ट्रेनिंग दी जाती है। मेन ऑब्जेक्टिव ये है, राइट पर्सन शुड बी प्लेस्ड एट राइट प्लेस एट राइट टाइम। कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, स्टाफिंग का कॉन्सेप्ट और इंपॉर्टेंस। स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे हमें ह्यूमन रिसोर्स को ही तो मैनेज करना है। स्टाफिंग का प्रोसेस क्या है, रिक्रूटमेंट, कैसे भर्तियां निकाली जाती हैं, कैसे सिलेक्शन होता है, उसका प्रोसेस क्या है, फिर उन्हें कैसे ट्रेनिंग, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन ट्रेनिंग कैसे दी जाती है, लर्निंग व्हाइल डूइंग या लर्निंग बिफोर डूइंग। कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस, मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, जो ऑन द जॉब हो, ऑफ द जॉब हो, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग हो, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग हो और इंटर्नशिप ट्रेनिंग हो, ये सब के बारे में भी डिस्कस करना है। यूनिट 7 डायरेक्शन का है। कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस, एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्टिंग का एलिमेंट्स क्या क्या है, मोटिवेशन, मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मोटिवेशन, जब तक लोगों को मोटिवेट ना किया जाए, लोग रेडी ही नहीं होते, 100% देने को रेडी नहीं होते जब तक उनके फायदे के बारे में आप नहीं बताएंगे। आपको किसी को मोटिवेट करना है तो पहले उनको उनके फायदे के बारे में बताइए, देखिए वो कितने तेजी से काम करते हैं, घोड़े की जैसे दौड़ेंगे। कॉन्सेप्ट, मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। मैस्लो का हायरार्की जो एक तरह से होता है, लोगों की सबसे पहले बेसिक नीड्स होती हैं, साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं, सिक्योरिटी नीड्स, इस तरह से हायरार्की नीड्स जो होती है। फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव जो दिया जाता है वर्कर्स को। लीडरशिप का कॉन्सेप्ट, स्टाइल्स क्या क्या है, चाहे वो ऑथोरिटी डिक्टेटरशिप हो, डेमोक्रेटिक हो, चाहे लेसेस-फेयर हो, फ्री एकदम छोड़ दिया जाता है। कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट, फॉर्मल हो, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो। बैरियर्स क्या क्या है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन में कैसे लोगों से एक दूसरे से कॉन्टेक्ट करने में बैरियर्स जो आते हैं, बाधाएं आती हैं। हाउ टू ओवरकम द बैरियर्स, कैसे उस बैरियर से हम आगे निकल सकते हैं। लास्ट यूनिट है कंट्रोलिंग, लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बट नॉट द लिस्ट। Here we will compare actual performance with desired performance. Suppose अगर आपने टारगेट बनाया था, प्लानिंग किया था 1 लाख आउटपुट प्रोड्यूस करने का 1 मंथ में, आपने सारे प्रोसेस कर लिया, ऑर्गेनाइजिंग किया, स्टाफिंग किया, डायरेक्शन दिया, एट लास्ट रिजल्ट क्या रहा? जैसे आप बोर्ड एग्जाम्स में अभी आप एक तरह से ये अपना रहता है कि मुझे 80% 90% लेके जाना है, एक प्लान करते हैं। आफ्टर बोर्ड एग्जाम्स रिजल्ट्स आते हैं तो आप एक्चुअल को कंपेयर करते हैं कि आपका डिजायर्ड क्या था, आपने पहले क्या सोचा था। तो कंट्रोलिंग का कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस, कॉन्सेप्ट क्या है, उसके इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, अभी जस्ट हमने आपको बताया दूसरे एक दूसरे से कैसे अटैच है। स्टेप्स इन प्रोसेस ऑफ कंट्रोल, कैसे कंट्रोलिंग का स्टेप्स क्या क्या है। अब आते हैं पार्ट बी के तरफ। पार्ट बी थोड़ा सा डिफिकल्ट है पार्ट ए के कंपेयर में, क्योंकि वहां आप बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं, आपको फाइनेंस को मैनेज करना है। फाइनेंस यू ऑल नो इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। एवरी ऑर्गेनाइजेशन ट्राइज टू मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लोग पीछे पागल हुए रहते हैं। पार्ट बी बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग में यूनिट 9 है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपका कॉन्सेप्ट पढ़ना है, रोल एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल डिसीजंस जो होते हैं, इन्वेस्टमेंट हो, फाइनेंसिंग और डिविडेंड है, इनका जो डिसीजन हमें लेना रहता है, मिनी और फैक्टर्स अफेक्टिंग
इसके कॉन्सेप्ट के बारे में हम पढ़ेंगे और कैसे हम डिसाइड करते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट में कितना अमाउंट लगाना है, कितना फाइनेंसिंग कहाँ कहाँ से, हमारा जो एक्विजिशन कहाँ से होगा, कहाँ से हम फाइनेंस लाएंगे, और डिविडेंड डिसीजन कितना हमें डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल प्लानिंग कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस। प्लानिंग आपने एक बिजनेस प्लानिंग पढ़ा, यहाँ फाइनेंस के बारे में हम प्लानिंग करनी है। यहाँ हमें फाइनेंशियल डिसीजन लेना है, फाइनेंशियल प्लानिंग करना है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना है। कैपिटल स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर में हमारा फिक्स्ड कैपिटल कितना होगा, वर्किंग कैपिटल कितना होगा, ये हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर, जैसे आपने वहाँ ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर पढ़ा। फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और वो कौन से फैक्टर्स जो उनको इफेक्ट करते हैं। यूनिट 10 आपका फाइनेंशियल मार्केट से, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल मार्केट का कॉन्सेप्ट, मनी मार्केट के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर कैपिटल मार्केट एंड इट्स टाइप, कैपिटल मार्केट प्राइमरी मार्केट हो या सेकेंडरी मार्केट, इसके बारे में पढ़ना है। स्टॉक एक्सचेंज आजकल आपने देखा होगा बहुत ज्यादा क्रेज है, लोग इन्वेस्ट करते हैं फाइनेंशियल शेयर मार्केट में, इसके बारे में पढ़ना है। सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केटिंग के बारे में आपको पढ़ना है यूनिट 11 में। मार्केटिंग क्या होती है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एंड फंक्शंस ऑफ एंड फिलोसफीज, मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट, फंक्शंस एंड फिलोसफीज के बारे में पढ़ना है। मार्केटिंग मिक्स, कॉन्सेप्ट एंड एलिमेंट्स, 4 P होते हैं मार्केटिंग मिक्स में, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन एंड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के बारे में हमें पढ़ना है, ब्रांडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग। प्रोडक्ट को कैसे ब्रांडिंग किया जाता है, ब्रांड जानते ही होंगे, ब्रांड। लेबल कैसे करते हैं प्रोडक्ट को, पैकेजिंग कैसे होती है उसका कॉन्सेप्ट पढ़ना है। प्राइस के बारे में पढ़ना है, प्राइस का कॉन्सेप्ट, वो कौन से फैक्टर्स होते हैं जिससे हम प्राइस को डिटरमाइन करते हैं, हमारा प्राइस क्या होगा प्रोडक्ट का, एमआरपी कैसे डिसाइड होती है। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, कंपोनेंट्स एंड चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। प्रमोशन, कैसे प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाए, कॉन्सेप्ट्स एंड एलिमेंट्स, उसके एलिमेंट्स क्या क्या हैं। एडवर्टाइजिंग, देखिए एडवर्टाइजिंग आज तो बहुत इंपॉर्टेंट टूल है मार्केटिंग का। एडवर्टीजमेंट से ही लोग आज कितना पैसा कमा रहे हैं, लोगों का प्रमोशन हो रहा है, प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं। पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन एंड पब्लिक रिलेशंस कैसे बनाया जाए। लास्ट यूनिट है कंज्यूमर्स के प्रोटेक्शन के बारे में हमें पढ़ना है। वी शुड अवेयर विथ आवर कंज्यूमर राइट्स। कॉन्सेप्ट्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हैं, उसके इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, देखिए रिप्लेस हो गया 1986 से। यहाँ पे हमें ये वेबसाइट भी दी हुई है, पीडीएफ, आप इसको अच्छे से डाउनलोड कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। 2019 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में हमें पढ़ना है, हमारे क्या क्या राइट्स हैं, मीनिंग ऑफ कंज्यूमर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर, हमें क्या क्या राइट्स दिए हैं, हमारी क्या ड्यूटीज है, और साथ में हमें क्या क्या हमारी जिम्मेदारियां हैं एज ए कंज्यूमर। हु कैन फाइल अ कंप्लेंट, कौन फाइल कंप्लेंट कर सकता है, अगर आपके साथ कोई फ्रॉड होता है तो आप उस केस में क्या क्या कर सकते हैं, आपके साथ क्या क्या रिड्रेसल मशीनरी हैं, रेमेडीज आपके साथ क्या क्या अवेलेबल हैं। कंज्यूमर अवेयरनेस के बारे में पढ़ना है, रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओज का क्या रोल है कंज्यूमर को अवेयर करने में, कैसे जनता को जागरूक किया जाए कि आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो, आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है, ये सब स्टडी करना है। लास्ट यूनिट जो है प्रोजेक्ट वर्क का है, जो आपके 20 मार्क्स का है, इसमें आपको सब्जेक्ट टीचर्स स्कूल में आपको बताया जाएगा। देखिए इसमें आपके मार्क्स कैसे अलॉट हुए हैं। इनिशिएटिव, कोऑपरेटिव एंड पार्टिसिपेशन में 2 मार्क्स, क्रिएटिविटी एंड प्रेजेंटेशन में आपके 2 मार्क्स हैं, कंटेंट ऑब्जर्वेशन रिसर्च वर्क में 4 मार्क्स है, एनालिसिस ऑफ सिचुएशन 4 मार्क्स, एंड वाइवा जो होगा वो आपका 8 मार्क्स का है। टोटल 20 मार्क्स के आपके प्रोजेक्ट होंगे। 80 + 20, 80 मार्क्स आपका रिटन एग्जाम होगा 3 आवर का, और 20 मार्क्स आपको प्रोजेक्ट इकोनॉमिक्स ऑफ बिजनेस में 20 मार्क्स के आपके प्रोजेक्ट हैं। इसको आपको क्रिएट करना है, अपनी क्रिएटिविटी शो करनी है और डिपॉजिट करना है एट द एग्जाम टाइम। ओके, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी, होप we will move forward, keep it up, thanks, all the best all of you, we will meet in next video, thanks.